आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें दिया है नाइट्रस ऑक्साइड एंड देन कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हैं तीनों स्टेटमेंट्स में। तो पहले बोला है कि अकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। तो नाइट्रस ऑक्साइड होती क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि ये एनवायरनमेंट में नेचुरली अकर करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये नेचुरली ही अकर करती है। इसको लैबोरेटरीज़ में नहीं बनाया जाता है। ये सिंथेटिक ऑक्साइड नहीं है, एक नेचुरल ऑक्साइड है। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है ये उसी में प्रोड्यूस होती है। किसमें प्रोड्यूस होती है? नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल में जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको जो राजमा जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और भी बहुत तरीक़ों से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनती हैं, जैसे कि लाइटनिंग जब स्ट्राइक करती है तब भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जो हैं वो बन जाती हैं। तो ये नाइट्रोजन साइकिल के दौरान बनती है। नाइट्रोजन साइकिल के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि इट अकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। उसके बाद इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न। और दूसरी बात ये कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है, जैसे कि 21% O2 और 78% जो है नाइट्रोजन होती है, बाकी जो 1% बचता है उसमें CO2 और वाटर वेपर्स और आर्गन वगैरह, CO2 वाटर वेपर्स ये सब होता है। उसके साथ में N2O भी होती है इसी 1% में। तो ये जो है ये भी नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। उसके बाद बोला है इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न। तो येस, जब फॉसिल फ्यूल्स जो है उनका एक्सेसिव बर्निंग होती है, जिनमें पेट्रोल भी आता है, जो पेट्रोलियम है, कार्स एंड जो भी व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल अगर यूज़ कर रहे हैं तो जो उनमें से एग्जॉस्ट निकलता है वो N2O भी कंटेन करता है। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको एक्सेसिवली बर्न करने में, इंडस्ट्रीज़ में भी बर्न हो रहा है, तो उससे N2O जो है उसका कंसनट्रेशन एयर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद क्वांटिटी हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो बी वाला स्टेटमेंट सेकंड वाला सही है। अब ये थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि जो N2O की क्वांटिटी है एयर में वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने से बढ़ गई है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनका यूज़ करने से क्या होता है, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उसमें N2O गैस भी रिलीज़ होती है। तो उसके कारण N2O का जो 20% इंक्रीज़ जो हुआ है, जितना टोटल इंक्रीज़ है उसमें से 20% जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने के कारण हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमको बताना था कि इन तीनों में से कौन कौन से सही है। तो तीनों ही सही है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।